तो आज हम बात करते हैं वाल्ट व्हिटमैन की जो पोएम है वन शेल्फ आई सिंग। ये एक छोटा सा गीत है। सबसे पहले लीव्स ऑफ ग्रास के 1867 के संस्करण में ये प्रकाशित हुआ था। उस समय इसे इंस्क्रिप्शन नाम दिया गया था। अपने वर्तमान स्वरूप में यह 1871 में प्रकाशित हुआ। तब इसे हमेशा व्हिटमैन के काव्य संकलन की प्रथम कविता के रूप में प्रकाशित होता रहा। 1902 में प्रकाशित अधिकृत संस्करण में प्रथम कविता के रूप में स्थित है। इसे प्रथम कविता बनाने का निर्णय बहुत सोच विचार के किया गया था, क्योंकि ये व्हिटमैन के पूरे काव्य संकलन की मुख्य कथा वस्तु का संक्षिप्त रूप है। ये बताता है कि व्हिटमैन की कविता में जो मैं है वो वास्तव में एक सार्वभौमिक व्यक्तित्व है, जो कि सभी लोगों का प्रतीक है। ये एक साधारण व भिन्न व्यक्ति होते हुए भी प्रजातंत्र की बात करता है, समूह का गुणगान करता है, तभी वह अलग होते हुए भी सभी में समाहित हो जाना चाहता है। यहाँ अलग होने का अर्थ सिर्फ उतना है कि आत्माश्रित व संपूर्ण गठित एक प्रजातंत्र का नागरिक है, जिसके मत का उतना ही महत्व है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति के मत का। ये बंधुत्व की भावना में पूर्ण विश्वास रखता है। डेविड डायचेस क्या कहते हैं कि वन, ये जो सर्वनाम है मेरे और तुम्हारे के बीच के अर्थ की ओर इंगित करता है। इसके माध्यम से व्हिटमैन तुरंत ही आत्मकथात्मकता के दोष से स्वयं को बचा लेता है और स्वयं को सारे देश व उसके निवासियों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। आगे क्या होता है, व्हिटमैन प्रजातंत्र की इसमें 3 मूलभूत विशेषताएं बताई गई हैं: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का पक्षधर। ठीक है, वह आत्मा के साथ साथ शरीर को भी महत्व देता है। ईश्वर द्वारा रचित हर चीज उसकी नजर में समान थी, इसलिए वह शरीर व मस्तिष्क और आत्मा के हर भाग के गीत गाना चाहता है। वह नारियों के विषय में भी उसी प्रकार लिखेगा जैसे कि पुरुषों के विषय में। उसे यह भी एहसास है कि सिर्फ भौतिकता काफी नहीं है, इसके ऊपर दैवीय भावनाओं का नियंत्रण आवश्यक है। वह आधुनिक मानव को अपना विषय बनाकर उसके जीवन की सभी शक्तियों एवं भावनाओं के गीत गाएगा। वह मानव कुछ भी करने में सक्षम होगा, लेकिन उसे दैवीय नियमों का पालन करना होगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। व्हिटमैन स्वयं को अमेरिका का गायक कहता था। उसे स्वयं को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वह एक साधारण जन था। वह अन्य किसी को पूर्णतः जानता भी नहीं था। स्वयं को पूर्णतः जानने के कारण उसके माध्यम से सभी लोगों का प्रतिनिधि बन सकता था। प्रस्तुत गीत उसके लक्ष्य व उद्देश्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता था। ये गीत कई संकलनों में शामिल किया गया। व्हिटमैन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से एक है। इसमें आई सिंग इन शब्दों का इस्तेमाल से व्हिटमैन ने यह साबित करने की कोशिश की है कि उसका काव्य संकलन एक महाकाव्य है। ठीक है, क्योंकि महाकाव्यों में इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार होता है। अपनी संरचना की दृष्टि से यह गीत दोष रहित है। इसमें एक भी शब्द फालतू नहीं है। इस गीत का जो आकर्षण है कुछ ऐसा है कि खत्म होने के बाद की इसकी अंतिम पंक्तियां कानों में गूंजती रहती हैं। तो ये इसका संक्षिप्त हमने कुछ हिंदी में एक स्टोरी सुना दी है, जो कि वन शेल्फ आई सिंग है, जो वाल्ट व्हिटमैन की पोएम है, कि इसका जो मेन्स इसमें है क्या क्या। ठीक है, व्हिटमैन इस पोएम में क्या कहता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।